43 मेरी राहें तेरे तक है बाय मदीहा शाह। आसफ़ कैसे यारम के बारे में इतना कुछ जान गया? चाचू लोगों को तो अभी तक यारम की एक भी खबर नहीं मिल पाई थी। क्या ज़्यादा से पूछूं, इबादत जब से वापस आई थी पूरी तरह यारम का चेहरा याद करते साथ ही आशा की कही गई बातों में उलझी। वो इस कदर परेशान हो चुकी थी कि उसको टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। और ऐसे देखते ही देखते रात के 9 बज चुके थे। मैं क्या करूं, किससे बात करूं? उसकी आंखें भरी थीं, सर में शदीद किस्म का दर्द उठा था। वो बालों को नोचते वैसे ही उठते बेड की साइड रो से गोलियों का पैकेट निकालते 2 गोलियां तेजी से मुंह में रखते पानी का ग्लास लबों से लगा गई। क्या इबादत ने खाना नहीं बनाया? जैसे ही महराज घर में दाखिल हुआ, घर की तकरीबन सभी लाइट्स बंद थी। वो किचन खाली देख खुद से बड़बड़ाते वैसे ही चलते रूम की तरफ गया। जैसे ही सामने देखा, वो बालकनी में खड़ी सर्दी की चलती ठंडी हवाएं खुद में बढ़ती नजर आई। इबादत वो उसको वैसे ही बेखबर खड़े देख धीमे से आवाज़ देते पुकार गया। इबादत जो किसी ख्याल में गुम हुई खड़ी थी, मुकाबल की आवाज़ सुन डरते पलटी। वो ऐन उसके करीब मौजूद था। इबादत की पल भर के लिए दिल जोर से धड़का। तुम ठीक हो? वो उसको पसीने से शबूर देख उसी पोजीशन में खड़े उसके माथे की पट्टी को नरमी से छूते चेक कर गया। ठीक हूँ, वो लड़खड़ाते अल्फाज में मुश्किल से कह पाई थी। आपको कुछ चाहिए? वो खुद के माथे पर हाथ फेरते साथ ही नजरें इधर उधर घुमाती पूछ गई। तुमने खाना नहीं बनाया? वो गौर से उसको देखते संजीदगी से दरियाफ्त कर गया। खाना? एकदम उसका दिमाग पूरी तरह होश में आया था। मैं अभी बनाती हूँ। वो खुद की लापरवाही पर शर्मिंदगी महसूस करते तेजी से कहते मुड़ी। रिलैक्स इबादत, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसे करो, तुम रेडी हो जाओ, आज डिनर हम बाहर करेंगे। वो उसका नाजुक सा बाजू पकड़ते खुद की तरफ मोड़ते शाइस्ती लहजे में बोला। इबादत हनूज जो उसके चेहरे को तक रही थी, सरसी सी निगाह मुकाबल के हाथ पर डाली। तभी महराज ने उसका हाथ छोड़ते उसको तैयार होने की इजाज़त दी थी। इबादत खामोशी से वैसे ही चलते तैयार होने के लिए गई। जैसे इबादत तैयार होते आई, दोनों खुशगवार मौसम के संग डिनर के लिए गए। महराज ने पहले ही डिनर बाहर करने का प्लान कर लिया था। जब वलीद ने उसको कहा था कि वो अपने जज्बात इबादत के सामने अयां करे। दोनों इस वक्त डिनर से फारग हो चुके थे। इबादत ने बहुत मुश्किल से ही कुछ खाया था, क्यों ना कि आसिफ की बातें किसी भी पल वो भूल नहीं पा रही थी। दोनों में एक ना खत्म होने वाली खामोशी छाई हुई थी। महराज इबादत से बात करना चाहता था, उसकी एक नज़र का मुंतजर था, मगर वो इस कदर अनजान बैठी ख्यालों में कोई थी कि मुकाबल अपने दिल की बात वैसे ही दिल में दबा गया। जैसे ही डिनर से वो लोग फारग हुए वापस घर आए थे। कल रूह वापस आ जाएगी। जैसे ही वो फ्रेश होते वाशरूम से निकला था, उसको बेड की चादर दुरुस्त करते देख ससी सा बोलते आईने में जा खड़ा हुआ। रूह कल आ रही है? इबादत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैली थी। मुकाबल ने आईने से ही उसका हल्का सा मुस्कुराता चेहरा देखा था। रूह इसकी ज़िंदगी में अहमियत रखती है, ये तो समझ आ गया है, लेकिन क्या उसको मेरे होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? दिल में एक बेमतलब सा सवाल उठा था। महराज आह भरते सिर्फ खामोश होते सोच ही सका था। हाँ, कल वो यहाँ आ जाएगी। उसको जवाब का मुंतजर देख अब क्या पूरी तरह उसकी तरफ पलटा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं थोड़ी सी रूह के लिए शॉपिंग कर लेती। वो इस कदर खुश हो चुकी थी कि बेतकल्लुफ़ होती मजीद बोलते अगला सवाल आ गई। महराज ने गौर से उसको देखा था। जैसे भी था वो उसकी इज्जत ज़रूर करती थी, मेरे जहन से निकल गया था। बट यू डोंट वरी, हम कल शॉपिंग कर लेंगे। वो उसको फिक्र करता देख ट्राउज़र में दोनों हाथ डाले उसकी तरफ बढ़ा। ठीक है, सुबह कर लेंगे। शाम को आएगी या फिर दोपहर तक? इबादत जो कंबल खोलते बेड पर फैला गई थी, मसरूफ़ सी बोलती नीचे झुके से खड़ी हुई थी कि महराज को अपने करीब आकर वो पल भर के लिए लड़खड़ाई। वो कल किसी भी टाइम यहाँ तुम्हारे पास होगी, मगर फ़िलहाल इस पल में मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। वो उसकी उड़ती गिरती पलकों को देखते गंभीर सब बोलते साथ ही उसके नाजुक से कमरे में हाथ डालते उसको करीब तर कर गए। इबादत पूरी तरह मुकाबल के सार में जकड़ गई थी। उसके हाथ खुद ब खुद ही मुकाबल के चट्टान सीने से जा टकराए। कल से रूह तुम्हारी बाहों में सोने वाली है। वो मदहोश होता उसके हुस्न को देख जैसे दिल बेकाबू सा कर गया। आज की रात तुम्हारी बाहों में कैद होना चाहता हूँ। वो गंभीर सा होते शाइस्ते लहजे में खामोशी के सैर में कहते रस घोल गया। इबादत की सांस वहीं थमी थी। वो खामोशी से उसके अमल और लफ्ज़ को सुन रही थी। उसका हक था उस पर, वो चाहकर भी उसको खुद से दूर नहीं कर सकती थी। क्या ये यारम मुझे ला देगा? वो अपने ख्यालों में गिरी पड़ी थी। इसने तय कर लिया था अब जैसे भी हो जाए वो यारम को खुद से दूर जाने नहीं देगी। वो क्यों महराज से उम्मीद बांध रही थी? वो बिल्कुल भी ये सोचना नहीं चाहती थी। दिमाग में सिर्फ ये था कि किसी तरह यारम उसको मिल जाए। लेकिन ये महराज तो वो इंसान है जिसने तुम्हें देखे बिना छोड़ दिया था। ये वही इंसान है जिसकी वजह से इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तुम कैसे इस इंसान को फरमोश करते आगे बढ़ सकते हो? कैसे उसको खुद के करीब आने की इजाज़त दे सकती हो? अभी भी इसने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। दिमाग दिल पर हावी होते बहुत कुछ बयान कर गया था। छोड़े मुझे। एकदम उसका सांस बंद हुआ था। इबादत ने उसको गुस्से से देखते खुद के करीब आने से रोका। जैसे ही बात ने मुकाबल का साथ तोड़ना चाहा, वो चाह कर भी उसका सार बनाया सार तोड़ नहीं पा रही थी। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? निकाह किया है तुमसे? वो स्पाट होते आज पूरे गुस्से से चीखा था। इबादत जो तड़प रही थी, मुकाबल की आंखों में हद से ज़्यादा गुस्सा देख पल के लिए डरी। निकाह किया है तो क्या ज़बरदस्ती करेंगे? इबादत तब की पूरी जान लगाए मुकाबल के सार को तोड़ने की कोशिश कर गई। करूँगा ज़बरदस्ती, क्योंकि तुम मेरी खामोशी का फ़ायदा उठाती हो। वो स्पाट होते गुस्से से गिराया। क्या कमी है मुझमें जो तुम ऐसे इतना भागती हो मुझसे? वो उसको मछली की तरह तड़पते देख डांटते साथ ही बेदर्दी से उसके बालों को हाथ से दबोच गया। इबादत की आंखें भरी थी। तब मुझ में क्या कमी थी जब आपने मुझे देखे बिना इतनी बड़ी सजा दी थी? जाने अनजाने में माजी की चिंगारी किसी चुभन की तरह वार बनते जुबान पर आई थी। जबकि वो मुकाबल का हाथ अपने पीठ पर सख्त
गति बढ़ाते देख कुछ चुभने से चीखी। मुकाबल ने एकदम से उसको खुद के साथ से याद किया था। उसकी कही बात ने एक थप्पड़ जैसे महराज के गाल पर निशान की ताक पर छोड़ दिया था। क्या हुआ? वो उसको अपने पीठ पर हाथ रखते देख फिक्र से करीब हुआ। चुना उसको भी कुछ चुभा था। अपनी बेमतलब की फिक्र अपने पास रखे वो फ़ौरन से दूर होते उंगली उठाते बोले थे, जबकि साथ ही तेजी से वॉशरूम में घुसी। वो मुठियाँ बीनते उसको जाते देख उसकी बोली गई बात पर सोचना शुरू हुआ था। पाकिस्तान। परीज़े मैडम, क्या बात है? मुझसे शेयर कर लो। फलक बादाम वाला दूध पीते साथ ही परीज़ से पूछ गई, जो मुझसे कुछ भी बोले बिना किचन में लगातार काम कर रही थी। क्या शेयर करूँ आपसे? वो शर्फ साफ करते साथ ही खुश्क हुए बर्तन उठाते उनकी जगह पर रखना शुरू हुई। जो भी बात तुम्हें परेशान करी है वो गिलास खाली करते उसकी तरफ बढ़ा गई। कोई बात नहीं है, वो सची सा बोलते गिलास रखते वापस से अपने काम में मसरूफ़ हुई। तो क्यों नहीं जा रही? फलक ने गौर से उसको देखते संजीदगी से पूछा। ऐसे ही दिल नहीं करता। वो वैसे ही मसरूफ़ सी बोली। प्रीजे मैडम, ऐसे ही तो कुछ नहीं होता। वो प्रीजे जो काम से बचने के लिए यूं ही हर रोज़ जाती थी, आज बोर होते वो काम कर रही है जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दाल में कुछ काला है। फलक शरारत से मुस्कुराते उसको खुद की तरफ देखने पर उकसा गई। मुझे तो दाल पूरी ही काली लग रही है। हम किचन में दाखिल होते जो सुन चुकी थी, मुस्कुराते साथ ही अपनी राय बता गई। हाँ, बहुत मजाक करने को दिल कर रहा है। प्रीजे अपने फ़ोन में आते उनकी एक्टिंग के साथ एक्टिंग करते साथ ही शक्लें बनाते दांत पीस गई। चलो, इस बहाने से तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो पहली। फलक उसको ऐसे तैयार होते देख मुस्कुराते बोले, अच्छा तो क्या तुम लोग मेरी हंसी को मिस कर रही थी या फिर शरारतें याद आ रही थी? वो शौक लेजे हुए पूछती साथ ही एक आंखें बड़ी कर गई। मैं तो तुम्हारा तंग करना मिस कर रही थी। फलक तेजी से बोली, और मैं को जो तू हर बार काम करते सुनाती है वो मिस कर रही थी। हुमा ने आंख मारते कहा। हाँ, तभी तीनों के एक साथ किचन में कह के गूंजी, ये लड़की मेरा दिमाग खराब करी है। वो मुझसे फ़ोन करते करते थक चुका था और प्रीजे किसी भी कीमत पर फ़ोन उठाने को तैयार नहीं थी। एक हफ्ते से ऊपर हो गया था उसको यूनी से गायब हुए हुए। ध्यान जानता था वो अभी उस दिन वाली बातों की वजह से ऐसे नाराज़ हो बैठे। उसको लगा था वो उसके दिल की बात समझेगी और उसको एक मौका देगी, मगर अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। क्यों ना प्रीति ने अपनी एक दोस्त की मदद से तलाक के पेपर बनाते उसी दोस्त के जरिए ध्यान तक पहुंचा दिए थे। वो जल्द से जल्द इस निकाह से दाद हो जाना चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी एक गलती से कितना कुछ होने वाला था। लानत हो तुम पर ध्यान शाह। वो गुस्से से चीखते साथ ही फ़ोन सामने दीवार में माथे किची किची कर गया। उसका दिमाग फटने को कर रहा था। प्रीजे की इस हरकत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि बस नहीं चाह रहा था कि अभी उसको जाते अच्छे से सबक सिखा देता। वो बेदर्दी से अपने बालों को नोचते सोफे पर गिरा। तू इस प्रीजे नामी चुड़ैल को काबू नहीं कर पा रहा? कैसी तेरी मोहब्बत है जो उसको महसूस ही नहीं हो रही? दिल खुद से ही उलझना शुरू हो चुका था। नहीं जान शाह, वो एकदम जुनूनी होता खड़ा हुआ था। तू ऐसे हाथ पे हाथ रखते नहीं बैठ सकता, तुझे कुछ तो करना होगा। वो फ़ौरन से गर्म दिमाग को दिल से लगाते सोचना शुरू होता, क्यों ना कि अभी किसी भी तरह उसको प्रीजे से मिलना जरूरी था। प्रीजे हामिद, आ रहा हूँ मैं। वो सोच चुका था अब यही एक तरीका उससे बात करने का। वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए गया, चुना कि अब उसको प्रीति से मिलने उसके घर जाना था। जारी है।